हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांत गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, जो कल 16 मार्च को जो ई ऑक्शन होनी उसके रिगार्डिंग जो आज हमारे एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ नमस्कार शर्मा जी से, और जिनका एक बहुत ही लंबे समय का तजुर्बा रहा है सेक्टर्स की प्रॉपर्टी में। सेक्टर जब से ये सेक्टर स्टार्ट हुए थे, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 3, 1, तो उनको ग्रोथ पूरी उनकी, मतलब जब से ये कह लें कि अगर वो पैदा हुए थे तब से ये उनके टच में है और सारी चीज़ें उनको देख रहे हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप इनको बढ़ता हुआ इन्होंने अपनी नज़रों से देखा। नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट रहेंगे दीपक भाई, और दीपक भाई एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। एक बार सभी दर्शकों को हमारे नमस्कार। ओके, तो दीपक भाई एज ए इन्वेस्टर इन्होंने काफ़ी ई ऑक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने डायरेक्ट जो मार्केट से प्रॉपर्टीज बाय और सेल करते तो वहाँ पर भी बाय किया है। तो सेक्टर 4 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इनका तजुर्बा रहा है इस फील्ड में। तो ये अपनी राय देंगे कि किस तरीके से, मतलब कौन सी जगह पे बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शर्मा जी, जैसा कि कल ई ऑक्शन है, हाँ जी, तो 16 मार्च का जो इसका हम इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसा करें। तो 16 मार्च को जो ई ऑक्शन होना है, हाँ जी, उसके बारे में आप बताइए। बहुत सारे व्यूवर्स का है कि भाई ई ऑक्शन में क्या रुझान रहेगा। जैसे अभी पीछे हमने देखा नवंबर दिसंबर में हाँ जी, हाँ जी। रुका हुआ था, मार्केट से डाउन प्रॉपर्टी मिलती थी, उसके बाद तेजी आई एकदम से। अब क्या लगता है? देखो बुरा साहब ऐसे है, मार्केट के अंदर ई ऑक्शंस का रुझान सेल रीसेल के अंदर में फर्क पड़ता है, रीसेल में थोड़ा सा। अच्छा। अदरवाइज जिनके पास में वाइट मनी है तो ऑप्शन से बेटर ऑप्शन क्यों दीपक जी, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट के पैसा, एक नंबर का पैसा जा रहा है, वाइट मनी जा रहा है, और लोन कराने में और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो कि वहाँ से जुड़ी हुई है। तो ई ऑक्शन का भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है। बाकी बात रही है ग्रोथ की, बुरा साहब आपने एक नंबर का पैसा दिया और आपने ई ऑक्शन में भाग लिया, मेरी कैपेसिटी उसको खरीदने के लिए उस लेवल की होनी चाहिए, या दीपक भाई की उस लेवल की होनी चाहिए कि भाई जितना भी अमाउंट हम वाइट में देना चाहते हैं कि उतना सारा सिस्टम नेक्स्ट का बन पाता है कि नहीं। तो ये बताइए कि जो अभी इस बार अप्रैल मार्च की अगर हम बात करें, होली से पहले, तो इसमें क्या रुझान आपको लग रहा है? सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 पार्ट 2 और सेक्टर बहुत 5 अच्छा में रुझान है। ई ऑक्शन के अंदर बढ़िया चीज गई है, एंड बायर जो लेता है, जिसको लोन कराना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अपने लिए घर बनाना है, उसके लिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्यों दीपक जी मेरे हिसाब से नहीं है कोई भी। आपका बहुत अच्छे से पूरा लोन हो जाता है। तो जैसे सेक्टर 5 में जो दीपक भाई आप बताओ, आप लंबे टाइम से इन प्रॉपर्टीज की ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सी चीज बेटर लगी? पहले हम एक बार चलते हैं कि कौन से में फायदा है, ई ऑक्शन में या फिर डायरेक्ट मार्केट? दोनों के देखिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, दोनों के। देखिए मैं दर्शकों को ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जब वो ई ऑक्शन के बारे में सोचते हैं, हाँ, तो ई ऑक्शन के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन करना जो है ये एक अलग बात है, और उस पार्टिसिपेशन में सक्सेस रेट आना एक अलग बात है। हाँ, पार्टिसिपेशन और सक्सेस रेट। अगर आप पार्टिसिपेट करने से ही सिर्फ संतुष्ट हो जा रहे हैं तो देखिए वो आपके एंड पे एक बहुत अच्छा, एक आपके लिए संतुष्टि का एक पॉइंट है। लेकिन पार्टिसिपेशन के बाद उसके रिजल्ट्स आना, ये मैं समझता हूँ कि ये ग्रोथ का एक आप पॉइंट ले सकते हो, एक लेवल सेट कर सकते हो। बिल्कुल। आधार मतलब ये है कि जो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट तो कर लिया आपने, इन्होंने, मैंने, लेकिन उस प्लॉट को जायज रेट में कौन खरीद रहा है जी, मतलब मार्केट रेट से वो चीज हमें सस्ती मिले, तब तो उसका बेनिफिट है। जायज नाजायज की परिभाषा तो जैसे दीपक जी बता रहे हैं कि जायज नाजायज की परिभाषा तो तब सेट होती है मार्केट में कोई चीज अवेलेबल है उससे अबो रेट जा रहा हो। हाँ। और कई बार क्या होता है कि लोकेशन का कई पार्टीज को, कई कस्टमर्स को, ई ऑक्शंस वालों को आइडिया ही नहीं होता है। हाँ, आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे वहाँ नहीं गए होते हैं, लोकल मार्केट से अवेयर नहीं होते हैं, देन भी थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है ये चीज। क्यों सर? हाँ, देखिए ऐसा है जी,
अगर ई ऑक्शन की हम बात करते हैं तो ई ऑक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर एक इंसान को एक अधिकार देती है सरकार हमारी जो है जी। ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक ये प्रावधान रखा है कि सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। पहले क्या रहता था, एक लक फैक्टर ही काम करता था। यही था, जैसे कोई भी सेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टेट के अंदर तो ड्रॉ के थ्रू हो रहा था वो। कुछ लोगों के अंदर मन में मलाल रह जाता था कि यार हम तो किस्मत की वजह से जो है इस चीज को हासिल नहीं कर उस टाइम पे किस्मत ज्यादा अभी लोगों का दिमाग काम कर रहा है, मेरे को लगता है ना कि वो चीज ऑप्शंस खुल गई है कि हाँ अपने दमखम के अनुसार हम वंचित नहीं रह सकते। अगर हमारा इतना एक लेवल सेट है कि भाई 50 60 जो भी है 1 CR 2 CR जो अपनी कैपेसिटी हम उसके अकॉर्डिंग चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शर्मा जी मैं आपके पास आता हूँ कि जो 6 मरले के अभी आए हुए सेक्टर 5 में, तो 6 मरले का जो प्लॉट्स आए हुए तो वो किस रेट तक ई ऑक्शन पे जाना चाहिए कस्टमर को और उस रेट से ऊपर ना जाए आज के टाइम, कल की बात अगर हम करें तो, क्योंकि रेट्स का कई हमारे व्यूअर्स हैं जो विदेशों में बैठे। आज मेरी बुरा साहब आज के टाइम की जो मार्केट चल रही है किसी भी चीज का क्राइटेरिया सेट करना एक बड़ा डिफिकल्ट सा हो गया। हाँ, ये एक जर्नल बात रह गई है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो मार्केट में हो सकता है 40 लाख रुपए की कोई चीज मिल रही हो, ई ऑक्शन में क्या पता वही कोई 62 में भी ले रहा हो। हाँ, क्योंकि उसके पास अपना एक वाइट मनी और सिस्टम है। क्यों दीपक साहब जी कि हाँ उसको उतने में ही अच्छा लग रहा हो। हाँ बिल्कुल। तो मान के चलो कि जैसे 6 मरले की अच्छी लोकेशन का जो भी प्लाट होगा मे बी 50 प्लस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अच्छा 50 की एवरेज में ये चल रहा है प्रति वर्ग गज। तो और जैसे जो अभी साउथ फेस की काफी आए हुए हैं, साउथ फेस आ रहा है और ऐसी ओड सी लोकेशंस का, तो 6 मरले का कहाँ तक सेक्टर 5 एक किसी चीज को ना कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कोई भी अब दीपक भाई का जो काम है उसको ये अपने उनकी एक स्किल है, एक अच्छी अपने अंदर क्वालिटी है, तो एक्चुअल चीज जो रिप्रेजेंट करेंगे वही बात आ जाती है कि गिलास आधा भरा हुआ है, एक कह देगा आधा खाली है जी। बिल्कुल है ना। साउथ फेस की जहाँ तक बात आती है कोई इस चीज का कोई बैन करता है, कोई नहीं करता जी। और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो सारे बस चुके हैं कि जिसमें साउथ फेस की लाइन खाली रह गई हो। हाँ ये बात तो है। कोई रेट कम नहीं होता उनके अंदर सर। अच्छा, सब ये सिर्फ सेल परचेज होती है ना, तभी तक की बातें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं दर्शकों को एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बिल्डिंग मटेरियल से कंसर्न काम भी है, जैसा कि व्यूवर्स भी जानते हैं आपके माध्यम से। गंगा टाइल्स डाबड़ा चौक जी। तो इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक भ्रांति है हमारे समाज में साउथ फेस के प्लॉट्स को लेकर के। जितनी हमें जानकारी हासिल है या हमारे काम से रिलेटेड है तो उसके अंदर एक चीज आज हम ऐड कर देंगे कि वो ये है कि साउथ फेस के प्लॉट का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे धूप की जो एक मात्रा कह सकते हो आप, या एक टोटल जो ड्यूरेशन है पूरे दिन का, वो सबसे ज़्यादा साउथ फेस के प्लॉट्स पे रहता है, जो धूप का प्रभाव है। अब धूप का प्रभाव का कुछ लोग इसको डिमेरिट मानते हैं, नुकसान मानते हैं कि गर्मी रहती है जी, हम परेशान हो जाते हैं, हमें आगे ग्रीन वो कर्टन लगाने पड़ते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है दर्शकों कि उस पर आप अगर सोलर पैनल प्लान करते हो साउथ फेस के प्लॉट के ऊपर, तो आप अपने घर में ही जो है बिजली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर साइड्स ऑफ प्लॉट्स। चलो। और दीपक जी ये ना पूरे साउथ भी नहीं होते जी। कोई भी प्लॉट अगर एक कंपास के थ्रू अगर हम देखते हैं ना तो उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, एग्जैक्ट दिशा कोई होती ही नहीं है, थोड़ी सी मिक्स मिलेगी हर चीज थोड़ा। तो जैसे अभी थोड़ा सा और हम चलते हैं इसके आगे, जो सेक्टर 4 पार्ट 2 और 5 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेट्स में 6 मरले के जो प्लॉट्स हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अच्छा आज की डेट में नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एनहांसमेंट से पहले काफ़ी फर्क हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में जो है जी लगभग सिमिलर आप कह सकते हो। क्योंकि जो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे हम तो आपको सेक्टर 5 में और 4 में बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि सेक्टर 5 इतना ग्रोथ किया है और सेक्टरों से ज्यादा लग रहा है।
जहाँ रेट बड़े कम जी। थे और वहां से शुरू होके खूब बड़े अच्छे लेवल पर आ गए हैं वो अभी रेट। अगर आज की बात करें, हम कल की बात करते हैं, हाँ जी। तो वहाँ पर अगर कोई ई ऑक्शन पे पार्टिसिपेट करे तो 6 मरले का लगभग आप बता रहे थे 50,000 रुपए गज देखो तक 40 से में 50 के participate। बीच में कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, 40 से 50 के उसमें बीच में लोकेशन भी मैटर लोकेशन करती है जी, और हाँ। प्लॉट का साइज भी मैटर साइज करता भी। है। काफी चीजें उसमें रहेंगी जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही हम पैरामीटर पे सभी को बता 170 दें। गज का भी जी, है, जी, थोड़ा हाँ, 100 का भी। हाँ, ये भी फर्क रहेगा। ठीक है। और अगर हम जो एक कनाल के अभी 6 मरले के बाद, एक कनाल के बाद में आएंगे, पहले हम चलते हैं 10 मरले के। जी, तो 10 मरले का अगर आज के रेट्स की हम बात करें तो रेट्स क्या सेक्टर 4? लोकेशन के हिसाब से पूरा सब ये चीज़। अच्छा, जैसे मान लो कोई अभी जो जनरल e-auction मार्केट पे का है, रेट का आइडिया हाँ। माने तो 40 से 45 हजार रुपए के बीच में ठीक सी लोकेशन के 5 के प्लॉट, जो 5 पाँच। फेसिंग हो गया और ये स्टेट रोड पे हो गया है और हो गया सूरजमल के जो लगते हुए हैं, लगते हुए करके मान के चलो तो चाल- ठीक लोकेशन, ठीक लोकेशन तो 40, अगर एक बात बताइए, जैसे 44,000 में अगर हमको वो चीज मार्केट में मिल यही प्लॉट यहाँ सेक्टर 4 में तो मिल रहा है ना जी, हम्म, 50 से वो आ जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। यानी कि सेक्टर 5 ये में टू है। हाँ, सेक्टर 5 4 ये 4 पार्ट- पार्ट 2 चार। है जी। हाँ जी, 4 पार्ट 2। और सेक्टर 5 में 40 से 44,000 रुपए अच्छा एक- प्लॉट की अच्छा वर्थ प्लॉट मिल बनती जाता है। है, बिल्कुल। और पार्ट 2 की अगर हम चलें तो पार्ट 2 में लगभग क्या अभी ये भी रेट देखो, अभी ये ना अच्छी लोकेशन के रेट और 4 पार्ट 2 के जो प्लॉट्स हैं जो 333 गज को छोड़ के थोड़े रेट सिमिलर से आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा देयर इज ए बिग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा ये ऐसे होता था पहले, अब ये ऐसे हो तो गया। अभी एक बात बताओ, जैसे 44,000 रुपए में हमें मार्केट में भी मिल रहा है और 44,000 रुपए में हम ई ऑक्शन पे लगाएं, तो कौन सा बेनिफिशियल? आपने दोनों उसमें सेक्टर्स में काम किया, कौन सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा? देखिए बुरा साहब, इसके अंदर दो बातें आती हैं। पहला आता है ई ऑक्शन के अंदर अगर हमें सेम रेट मिल जाता है जो कि मार्केट वैल्यू पे है, तो उसमें अगर ई ऑक्शन को हम ऑप्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर मार्केट रेट पे वही चीज़ अपने को ई ऑक्शन में मिल जाती है। कारण क्या है कि उसमें एक साथ पैसा नहीं देना होता, उसका पार्शल वो बना देते हैं। दूसरा क्या है, अगर रेट ऊपर चला जाता है उससे ई ऑक्शन के अंदर, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा इसके अंदर जो लोग या तो सर्विस कैडर से आते हैं या जिनके पास सेविंग जो है वो अपने बैंक बैलेंस के थ्रू है, क्योंकि उस पे उनको फिर हार्ड एक प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा या उनको अरेंजमेंट जो है वो उसके लिए टिपिकल अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, फर्क तो सिर्फ एक ही महीने का आ रहा है ना जी, उसमें 4 महीने का टाइम जी। मिल रहा है, इसमें 3 महीने का जी, टाइम जी। मिल जाता है नॉर्मली। जी, पर जी। बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं ना कि लोन का सिस्टम लेकिन इसमें लोन का सिस्टम हो जाता है जी। अगर ई ऑक्शन पे आप जाते हैं तो लोन गवर्नमेंट का सिस्टम हो जाता अच्छा है। बन जाता है। गवर्नमेंट जो सैलरीड पर्सन है जिनकी अभी सर्विस 20 साल की बची हुई है, तो उसके लिए फिर वो काफ़ी चीज़ें जो है ना एक पुश दे देती हैं उसको। जबकि मार्केट से अगर आप लेते हो तो वो आपको खुद ही अपने लेवल पे अरेंज करना होता है जी। अब इसका दूसरा पहलू देखें, सिक्के के आप दूसरा पहलू देखते हैं। अब इसमें वो लोग आते हैं जो सैलरीड नहीं है, जो बिजनेस कैडर से आते हैं या फिर अदर कैडर से आते हैं, जिनके पास सैलरी के या एक नंबर में या फेयर में, जिसको हम बोल देते हैं आजकल वाइट मनी भी बोलते हैं हम लोग, तो वो जो चीज़ है वो बैकअप अगर नहीं है तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो मार्केट से उस चीज़ को परचेज ये फर्क है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप ई ऑक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप एज ए बिजनेस काम करते हैं वहां पर, और मेरे ख्याल से सेल बाय का अगर काम जी, करें तो जी, आपको जी। डायरेक्ट हाँ, मार्केट में बिल्कुल, आना बिल्कुल, चाहिए। बार बार बिल्कुल। रजिस्ट्री जी, का जी, भी जी, अमाउंट जी, हमारा जी, थोड़ा जी, कम रहता है, जी, उसमें जी। ये बेनिफिट्स मिलता है। चलिए, तो अभी बात करते हैं हम जो 14 मरले के। तो सेक्टर 4 पार्ट 2 के और सेक्टर 5 के जो 14 मरले, पहले हम चलते हैं सेक्टर 5 14 मरले का। तो 14 मरले में अपने को क्या रेट्स यहाँ पर अभी होना चाहिए? 30 से 35 हजार रुपये ठीक सी लोकेशन 35,000 रुपये अच्छी लोकेशन का और होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेक्टर 4 पार्ट 2 की हम बात करें तो वहाँ पर अपने को आज के टाइम में क्या रेट्स अपने? देखो 4 पार्ट 2 का थोड़ा सा ये फर्क रहता है, इसकी जो लोकेशंस है ना, इसमें देखो आप जितनी ग्रीन बेल्ट्स ये दिख रही हैं सारे कॉर्नर्स हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इनका साइज भी थोड़ा सा हम्म बड़ा है। हम्म हम्म, हम्म, बिल्कुल।
तो 2-3 हजार रुपए का फर्क बिल्कुल है बिल्कुल मान 5 लीजिए। में और जी, 4 4 पार्ट 2 पार्ट में, तो इतना फर्क है। और सेक्टर जो 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं, सेक्टर 5 1 कनाल के प्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी क्या रेट्स में ये चीज आनी चाहिए? पूरा साहब ये ना सेक्टर 5 के ये प्लॉट्स हैं, ये वाले। जी। अच्छा, ये प्लॉट्स जो हैं ये सेक्टर 4 5 पार्ट के 2 तो हैं। कल ऑक्शन में है नहीं 1 कनाल का, सेक्टर 4 पार्ट 2 के ये 4 वाले हाँ हैं 4 पार्ट 2 के 1 कनाल के वैलेट कलर वाले तो हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो 226 फीट रोड के नज़दीक के जो प्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर क्या रेट्स हमें? ये सबसे प्राइम लोकेशन ये है जी। हाँ, ये जो मेन रोड हो गया। फेसिंग के जो है हम्म। 2614 वाली लाइन में, है ना? तो यहाँ पर देखो क्या? थोड़ा सा ना इसके बजाय यहाँ फर्क है, जिसको रेजिडेंस बनाना, देखो पर्सनल यूज होते हैं दीपक जी, किसी किसी को रेजिडेंस के लिए भी। बाकी मैंने अभी आई अर्लियर टोल्ड यू कि सबसे पहले कि रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है, कुछ अपनी चॉइसेस होती हैं। मेरे को मेन रोड का पसंद नहीं है, मैक्सिमम ट्रैफिक नॉइस होता है, धूल मिट्टी ट्रैफिक सेफ्टी सिक्योरिटी ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा सा सफर करती है। यही चीज़ अगर मैं पीछे लेता हूँ, ठीक है, मेन रोड पे आने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड, 1 मिनट। बिल्कुल। दूसरा, कईयों को पार्क फेसिंग पसंद है कि ग्रीनरी है, सारा सब कुछ है, और बहुत अच्छे से कोई जैसे घर में मिलने जुलने वाले बच्चे वगैरह आ गए, परिवार आ गए तो बड़ा बैठते हैं, अच्छा लगता है करके। शायद आपको वो चीज़ पसंद ना हो, पार्क में कोई भी किसी भी एंगल से कैसे भी बैठा हो, आप उसको रोक नहीं सकते। वो वीडियो बना रहा है, आपकी रेकी कर रहा है या जो मर्जी कर रहा है, हम उसको जाके टोका टाकी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन लोकेशंस के हिसाब से थोड़ा सा रेट्स का फर्क मानता है, और अपना अपना पर्सनल व्यूज है, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल्स हैं कि किसी को कोई चीज़ पसंद कैसे आ रही है, किसी को कैसे आ रही है। तो जैसे सेक्टर 4 पार्ट 2 जो 1 कनाल का है, तो कल जो ई ऑक्शन है मेरे ख्याल से कितना क्या रेट में वहाँ पर जाना चाहिए? जर्नल जो आइडिया अगर आप लेते हैं इस वाली लाइन में, हाँ सेकंड में देखो 2 ब्लॉक है। हाँ 2 ब्लॉक हो गए। ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। इस ब्लॉक के थे अपने पास। इस ब्लॉक के मान के चलो मेरे हिसाब से 35-38 के बीच में आ जाना चाहिए। 35 से 38 हजार रुपए गज के बीच में। तो बाकी पता नहीं लगता बुरा साहब, आजकल ऑप्शन अब पता तो नहीं लगता, वो तो हम पता नहीं लगता आपको। जो चीज हम आइडिया लगा रहे कई बार उससे जाना चाहिए, उससे कि बहुत अब वो भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो बिल्डर्स का अगर हम बात करें, जैसे बिल्डर्स पहले क्या हुआ था कि सेक्टर 9 में बहुत ज्यादा बिल्डर्स काम कर रहे थे, सेक्टर 33 में थे। तो अब भी क्या रुझान लग रहा है आपको कि सेक्टर 4 पार्ट 2 5 यहाँ पर बिल्डर्स की एंट्री हो चुकी है, जो फ्लैट बना के सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो रेट्स अप होते हैं प्रॉपर्टी में, उनका कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसकी वजह से कंपटीशन। पर एज प्रेजेंट तो काफी जगह पे जो फ्लैट्स की साइट्स हैं, जैसे एक पीएलए के पास मैंने कहीं देखा था, वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। 1-2 जगह पे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी आया हुआ था, और कहीं ये भी सुनने में आया था कि इन पे शायद अभी टेम्परेरी कोई प्रतिबंध लगा है। हाँ वो तो ये वेलफेयर सोसाइटीज करती हैं कि भाई देखो इतना ऊंचा मकान बन गया तो दोनों तीनों तरफ अगर बनने के बाद तो बीच में जो मकान रहता है उसका कुछ उनको असुविधा होती है, इसीलिए वो सुनने में आया कि शायद एक बार सरकार ने शायद कोई स्टे या रोक लगाई। ये जो स्टे लगा है, इससे तो मुझे लगता है कि जो कल ई ऑक्शन होना है उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेट जायज़ रहना चाहिए, क्योंकि जब हम उस पे बिल्डर्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे बिल्डर्स, तो वो रेट ऑटोमेटिकली ग्रो ज़्यादा। पर ये बुरा साहब की परमानेंट रोक लगी हुई है कि टेम्परेरी है या कुछ किसी ने स्टे लिया हुआ है, क्या लिया हुआ, ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। ये तथ्य जो है अभी सामने आना बाकी है। ऑफिशियली अभी इस चीज को लेके कोई अनाउंसमेंट, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक मार्केट में एक बात है, एक चर्चा का विषय है कि ऐसा चल रहा है। वेलफेयर सोसाइटीज ने इस के ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं, लेकिन अभी तक जो है अथॉरिटी ने इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं तो मतलब ये कि अगर 40,000 से नीचे रहता है, मतलब 38,000 37-38 हजार के बजट में अगर अपने को 1 कनाल का मिलता है, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा, वो हाँ जी। इस बजट में अगर कोई चीज मिल जाए तो, और अगर 40 अबाउट चला जाता है तो वो सेक्टर डिपेंड 4 पार्ट करता 2 है में कि कैसा फिर रहेगा? सेक्टर चेंज करेंगे, हम्म, ये भी आ गया ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ई ऑक्शन में एक चीज और रहती है कि कई बार जब हमें जानकारी होती है, सपोज पर्सन ए को पता है पर्सन बी पार्टिसिपेट करने वाला है सेम चीज के हाँ लिए, हाँ तो उसमें क्या रहता है, ईगो फैक्टर भी कई बार जो है किसी चीज को हाइक पे ले जाता है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया दीपक भाई ने बात बताई कि जो ई ऑक्शन में कई बार दो कॉम्पिटिटर जी। इतने हो जाते हैं कि वो उस चीज को बहुत ज्यादा जी। ऊपर, उस समय आप अपनी ईगो के ऊपर ना रहे, जी। उस समय अगर आपको लग रहा है दो वो issue बना कंपटीशन हो लेते हैं कि गए, नहीं, प्रेस्टीज इशू ना बनाए, उसको समझदारी से आप छोड़ दे उसी टाइम। क्योंकि वास्तविकता हाँ। ये है कि अगर नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं, हाँ। और एक लेवल पे जाके किसी को एक को सरेंडर करना होता है, लेकिन तब तक लेवल इतना ऊपर जा चुका होता है कि वो अपनी रेंज से, बजट से बाहर जा चुके होते हैं। तो इस ये चीज से बचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है। और अभी हम रुक करते हैं सेक्टर 9-11 की तरफ। 9-11 में सबसे पहले हम चलते हैं 6 मरले के और 2 मरले के प्लॉट्स आए हुए हैं इस बार ई ऑक्शन पे। और 6 मरले की ये लास्ट वाली लोकेशन 1075 यहाँ वाली लोकेशन पे अगर हम बात करें 1075 वाली लाइन पे, तो ये फैक्ट्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर। जी जी जी। और ये रोड लग गया जिंदल स्ट्रिप्स वाला रोड, जो बिल्कुल आगे जाके हाँ, ये बंद भी हो गया इधर। तो हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ये जो बंद है ये तो बहुत, इसके तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई सेल के ऊपर जाएगा। पूरा या सर क्या आज लगता की टाइम की लोकेशन का कोई पता नहीं लगता, है? ये बात तो किसको है क्या चीज पसंद किसको आ क्या रहा है पसंद आ जाए, और वो हाँ, किस रेट में चली जाए। हाँ 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 बजट तो एक अरे इसमें यार। बहुत बड़ा इशू रहता है, हाँ। क्योंकि देखिए हुड्डा का जो है ना जी, टैग बहुत बड़ा टैग है। बिल्कुल अब सही। जैसा कि सुनील भाई साहब ने अभी एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि जब हुड्डा की हम प्रॉपर्टी को कभी भी देखते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसकी फैसिलिटी नजर आती है, चाहे वो आपका सीवेज से लिंक्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, रोड से हो, लोकेलिटी से हो, पार्क्स की अवेलेबिलिटी से हो, वो तो वो हाँ, अवेलेबिलिटी साथ में वो तो बोनस में हम आती मान है। गए आपकी बात, लेकिन इसकी लोकेशन तो अगर इस इंडस्ट्री के साथ में लगता हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये 36,000 से भी ऊपर कोई जाना चाहिए क्या। क्योंकि देखो, लेने को तो कोई कितने में भी ले सकता है, 42 में भी हो सकता है ले ले, 45,000 रुपये में भी ले ले, लेकिन जैसे ये है इसकी क्या पता सेल आउट, किसी को ये एरिया ही बहुत पसंद हो सर। लेकिन ये सेल आउट करेगा उस टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या फिर अगर सस्ता रिहाइश के छूटेगा तो घर भी तो बना सकता है। देखिए वो पैसा, अब फिर वो बिल्डिंग मटेरियल की बात आ जाती है, मेरा एरिया आ जाता है, ये मेरा बिजनेस का ये जो एरिया है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी, अगर आप कोई चीज सस्ती लेते हो तो और आपका प्लान है कि आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, तो आपका वो जो स्पेयर मनी है जो आप प्लॉट पे लगाने वाले थे और बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज सस्ती मिल गई है, तो आपका वो पैसा उसकी कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज होगा। एक ये साइकोलॉजी रहती है, देखिए मिडिल क्लास की तो बिल्कुल ही रहती है। 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला तक के जो लोग हैं जो बनाने वाले हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अगर हमारा पैसा यहाँ से हो गया तो हम उसको कंस्ट्रक्शन पे ये है betterment कि के लिए भाई लगाएं। 35,000 रुपए जी। गज में अगर ये चीज जी, मिल जी। जाए तो उसी बजट में क्या अपना बिल्कुल। मकान भी बना सकता है। 35 से 40 की तरफ ही जा सकती है, ये मेरे को लगता नहीं है कि उससे हाँ, हाँ, उससे कम कम तो नहीं आएगा, उससे कम ऊपर तो जाना हाँ। नहीं चाहिए बाकी, लेकिन वो ईगो फैक्टर अगर आ जाएगा तो मे बी ये थोड़ा सा हाइक पे चला जाए। और एक फिर ये इस साइड का 1635 के आस इस एरिया में आ गया, तो ये इस लास्ट वाली हाँ, लाइन। लास्ट ये भी लास्ट लाइन रहेगी ये इसके। इसका भी बैक इंडस्ट्री लगता हाँ, है, लेकिन इस ये side। रिलीज लैंड पूरा इसके पीछे आ गया ना। नहीं, ये यहाँ पे तो वो फैक्ट्रीज कम- लगी हुई है बैक साइड में। हाँ जी, फैक्ट्री है जी, एग्जिस्टिंग Running फैक्ट्री है, में है। हाँ रनिंग में है जी। तो इस लोकेशन पे भी मेरे ख्याल से वही है, बिलो 40 यहाँ पर रहेंगे। देखो जो जर्नल मार्केट रेट है 40 से 42 करते हैं, हाँ। तो फैक्ट्री की एक ही दीवार है, बहुत पुअर वॉइस पोल्यूशन बहुत है जी यहाँ पे। हाँ, नॉइस पोल्यूशन रहता है, पाइप गिरते आवाज हैं ऐसे बहुत आती धड़ाम है, करके, तो यूं लगता है जैसे घर के अंदर ही आके गिरा हो। वाइब्रेशन फैक्टर भी रहता Vibrations है। भी हैं। इन पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देख रहे हैं, जी। तो इनको तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी लोकेशन पे प्लॉट पे आप पैसा ना, मेरा ये मानना है कि ये आपका आप personal थोड़ा view है। सा पैसा और ऐड करके मार्केट में हम अच्छी लोकेशन के प्लॉट भी आपको दिला सकते हैं। इसमें थोड़ा ही तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में जब सेल करेंगे इसमें तभी एक तो पॉइंट आ जाता है बुरा साहब, जैसे कि कोई अब बाई डिफॉल्ट जो बायर है
जो प्लॉट ले रहा है वो इसी इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है। वो जो नियर बाई इंडस्ट्री लग रही है वहीं का एम्प्लॉय है और वो दे आर थिंक अबाउट टू अवेलेबल प्लॉट और साइट नियर बाई देयर इंडस्ट्री। बिल्कुल उनका ट्रांसपोर्टेशन का है, एक होमली फीलिंग आता है कि मेरा घर इतने कदम की दूरी पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो इंसान जो पूरा दिन उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसको वहां पे घर लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वो साउंड से फेमिलियर है, बिल्कुल, वो उस नॉइज से फेमिलियर है। बिल्कुल। और उनके बच्चे जब उनका घर उस इंडस्ट्री से चल रहा है ना जी, तो वो वहां रहने में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये चीज है। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंडस्ट्री के नजदीक लगते हुए प्लॉट्स हैं वो ज्यादा तो देखो मॉडल टाउन एक्सटेंशन में जो रहते हैं अब उनको कंपनी से आते हैं और बाईसाइकिल ही आ जाते हैं जी, 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं। वो बड़ी नजदीक लगती है उनको, तो उनका एक ये खर्चा टाइम दोनों चीज बचती हैं। और एक ये इधर आया हुआ है ये जो पीछे सब स्टेशन जो अभी बन रहा है सेक्टर 9/11 का, और इसके लगता हुआ यहाँ पर ये प्लॉट है इधर वाला। बाकी 9/11 का ऐसा नक्शा ना मेरे को लगता है किसी हरियाणा में किसी अब नक्शा किसी और सेक्टर का ऐसा नक्शा है क्या? नहीं है, नहीं है। ये ना तो चोरस ना ये उस ये जो है ना जी, ये इसका प्लान पार्शियली बना हुआ है। मेरा सब याद देखेंगे, देखो एक साइड पीछे ये लगता है ये क्या वाटर, एक बड़ा चौड़ा तोसाम रोड साइड से चला गया। अच्छा ये एरिया बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया इधर, ये देखो ये कनेक्टेड नहीं है एग्जैक्टली। देखें तो जैसा सुनील जी ने कहा, ये एरिया एक्चुअल में कनेक्टेड नहीं है। जो इसकी और हम कंपैरिजन करते हैं सेक्टर 4 की जी, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय सेक्टर 4 का बहुत ज्यादा वो देखिए। आप अगर देखें कि जो अभी पुल की साइट चल रही है, जो ओवरब्रिज बन रहा है सूर्यनगर के, जो डुअल जो आपके रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर से जिस दिन वो पुल शुरू होगा उस दिन हिसार की सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो सेक्टर 1, 4, 5 इनफैक्ट 3 पे भी उसका पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। जबकि वो पुल के नीचे आएगा। हाँ जी, तो वो पोस्ट रहेगा और फिर एयरपोर्ट तो बोनस का काम करेगा जिसका। ये तो नया हिसार है दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नया हिसार है, एक किस्म से 5 सेक्टर एक साथ है। आगे दिल्ली रोड आ गया, यूनिवर्सिटीज आ गई है जी, और सिरसा रोड, चंडीगढ़ रोड की कनेक्टिविटीज हैं। और चलिए तो अभी लास्ट में हम चलते हैं, जो हमारे छोटे निवेशक हैं जो 20-25 के बजट का चीजें देख रहे थे, और सेक्टर 9/11 के अंदर 2 मरले के लगभग 25 प्लॉट आए हुए हैं। तो वो 25 प्लॉट जो है क्योंकि सभी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिलो अबाव 40 के बजट में हर कोई नहीं जा पाता, तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं कस्टमर, अपने पास दिन पर दिन डेली आ रहे हैं जो 25-30 के बजट में, तो अगर मैं हर रोज़ की बात करूँ तो लगभग 8 से 10 क्वेरीज हमारी, 10 कस्टमर हमारे छोटे इन्वेस्टर हैं। तो ये जो 2 मरले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है कि कितने तक हमें बाय करना चाहिए? आज का रेट अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 26-1 लाख का मार्केट में अवेलेबल भी है। हाँ, 26 में तो मार्केट में अवेलेबल है। तो 26 में तो हमें अगर 24 से कम में कोई चीज मिलती है तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। पूरा सब 2 मरले का प्लाट जो लेगा, देखो अपना अपना सोचने का एक तरीका भी है। किसी को अगर कोई रूरल एरिया से, गांव से कोई बंदा आ गया है, उसको आप अगर ये कहोगे कि 50 गज जगह के आपको 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो क्या पता इतना में तो 1 किला ही आ जाएगा। ये एक सोच है। बात होती है कि 15 से 20 लाख रुपए के बीच में कोई किला आ जाएगा, 10 लाख रुपए में बढ़िया डाणी बन जाएगी जी, रिसार के नजदीक बन जाएगी, वो 50 गज को नहीं लाइक करेगा। अब दीपक जी को रहना यही है, व्यापार यही करना है, इनके लिए 50 गज का खुद का घर भी बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, छोटे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो छोटा इन्वेस्टर है अभी 25 तक की बजट में कोई चीज लगाना चाह रहा है, 40 से 45 के बीच में बने हुए 2 मंजिल के न्यू हाउसेस भी मिल जाते हैं। हाँ, अपने पास भी अभी अवेलेबल है। आज ही मैं देख के आया था, कॉर्नर का भी मकान हम आपको दिला सकते हैं, और लगभग 45 के बजट में आपको कॉर्नर का
और 50 गज से ऊपर है, साइज भी जी जी उसका जी थोड़ा एक्स्ट्रा। हाँ कॉर्नर का साथ ज्यादा में होता है। 54 वो जो एरिया साथ का जो रोड साइड का एरिया है वो भी अच्छा वो हाँ। करते हैं पेड़ चम्बल पौधे गज लगाते का हैं। तो हम आपको 45 में आपको मकान ही दे देंगे, 45 से भी बल्कि कुछ कम रहेगा, ये तो अभी के बात थी। और जो प्लॉट है वो अगर हमें 22 23 24 तक अगर मिले तो भी हम कर सकते हैं, नहीं अच्छा इसका- होता है। देखो हुड्डा की कोई वो मतलब समानता नहीं है किसी से, क्यों जी। दीपक जी? हुड्डा कंपैरिजन की नहीं कर चीज सकते कंपैरिजन हम। है ही नहीं। एक नंबर की नीट एंड क्लीन आपको नगर निगम में आपके नाम होता है, तहसील में और हुड्डा में रियल आउट में कहीं। देखो पता है क्या जी, कई बार क्या है कॉलोनियों की तरफ भी रुझान कर लेते हैं लोग। हुड्डा की पैमाइश उनका एक विंग है, जेई साहब आते हैं, सारा सब कुछ आपकी पैमाइश तोल नाप करके सारा सब कुछ एग्जैक्ट एक्यूरेट है। आपका प्लॉट पड़ा है तो 100 साल खा लीजिए, इंच भर भी सूत भर भी आपका किसी तरह के कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। तो ये लेकिन कॉलोनी में अगर आपने 10 साल प्लॉट खाली छोड़ दिया ना जी, तो कह नहीं सकते कि वहाँ बहसबंदी मिलेगी क्या। बिल्कुल, ये तो पॉइंट है। तो ये बताओ, जैसे इतने प्लॉट होने की वजह से, यानी कि बाकी अगर हम बात करें 6 मरले की, 14 मरले की, 1 कनाल की, वो तो लिमिटेड से प्लॉट कल की ऑक्शन में आएंगे। लेकिन जो 2 मरले के हैं 50 गज वाले प्लॉट, वो 25 प्लॉट आ गए। तो क्या लगता है कोई 20 लाख से कम भी कोई छूट सकता है? बुरा साहब इनकी संख्या तो 25 है, पूरे हरियाणा की संख्या तो बहुत है ना, पूरे हिंदुस्तान की तो संख्या बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें एक पॉइंट ये है, जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि एक सोच बन जाती है कि हम 50 गज की ये टुकड़े के लिए इतना पैसा लगाने वाले हैं। जैसा आपने अभी कहा कि अजम्पशन ये मान के चल सकते हैं कि आप उस चीज़ को जो है उस रेट में हासिल करो ई ऑक्शन के थ्रू, जो कि मार्केट से कम हो। हाँ। तब तो इन चीज़ों को आप कैश कर सकते हो। अदरवाइज ई ऑक्शन अगर इससे ऊपर लेके जाती है मार्केट में तो फिर फायदा नहीं समझता। फायदा नहीं है। तो ये जो आपको रेट हमने बताए, 1 कनाल, 14 मरले, 10 मरले, 6 मरला और 2 मरले के, जो हमने आपको रेट्स बताए, इस रेट से ऊपर जाने में बेनिफिट आपको नहीं है। आपको अगर इससे कम बजट उसमें मिलता है, मार्केट से परचेज हाँ, अगर आप इसके ऊपर या इसके बराबर भी, रेट्स के बराबर भी आप जाते हैं तो भी आप मार्केट से ट्राई करें। इसके ऊपर अगर जाती है तो हो सकता है कल मार्केट में तेजी भी आ जाए इससे। जो मार्केट के अंदर जो ग्रोथ आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट की आउटपुट आ रही है, वो आ तो 2 साल से ही रही है ना। पहले ना तो इतनी ऑक्शन आती थी और ना इतनी सेल परचेज होती थी। अब सोर्सेज आ गए हैं। सबसे बड़ा कारण एयरपोर्ट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है 50 मरले का हमने आपको बता दिया, 50 गज का 2 मरले का हमने बता दिया। वो आपको 22 से 24 के बीच में छूट जाए तो उसके इन्वेस्टर भी ज्यादा मिलेंगे ना। ई ऑक्शन के कंपैरेटिवली मार्केट में लोकेशंस भी अच्छी मिल पाएंगी। हाँ, एक ये पॉजिटिव रहेगा। ई ऑक्शन में तो लिमिटेड आपके पास में हो गया कि प्लॉट्स, यही प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। डीलर्स के पास आप जाएंगे, आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो यहाँ हम आपको 10 ऑप्शन और बताएंगे। बस वो ये होता है पूरा जी, आज ना डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहे हैं। कोई 10 दिन बाद अगर किसी चीज की बात करेगा, आई थिंक वो उसके समांतर चीज नहीं मिल सकती। बिल्कुल, जो जैसे अभी 16 तारीख है, इसके बाद फिर एक 31 तारीख को ऑक्शन आ जाएगा। जितने ऑक्शंस आते रहेंगे रेट्स उतने ही अप चले जाएंगे। जितनी ई ऑक्शन के बाद मार्केट के समीकरण भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये आज का रेट है और कल के बाद आप परसों आएंगे हो जाते हैं ना। हाँ। इतने में तो सरकार ने दिया, सरकार ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सेट भी हो जाते हैं ना। तो आप क्या करें, जैसे अभी ई ऑक्शन के बाद जैसे आएंगे तो फिर आपको मार्केट में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और अभी हमें लगता नहीं कि कोई डाउनफॉल अभी है या मार्केट में किसी ऐसा तरीके कुछ का लग नहीं रहा। सभी जिस भी मतलब पूरा मार्केट में इतनी हलचल हो रखी है ना प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, कस्टमर इतना आ रहा है। पूरा सब रीजन है, रीजन है ना कि पब्लिक आएगी, कंपनीज आएंगी, काम बहुत बढ़ेगा तो हर चीज चलेगी। और आपको एक बात बताता हूँ कि जो आसपास के डिस्ट्रिक्टों में जिसने और कहीं पैसा लगा रखा था, कैथल हो, जींद हो, देन उसके बाद सिरसा साइड में हो, फतेहाबाद में हो, सब क्या कर रहे हैं, वहां से पैसा निकाल के और हिसार के अंदर पैसा लगा रहे हैं। देखो आदमी सोचता है ना
ग्रोथ तो आए ना पैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हिसार जैसी ग्रोथ कहीं नहीं आ रही। हाँ ये बात है। पूरे हरियाणा के अंदर आप देख लो जी, मेरी समझ में बहुत ज़्यादा और अच्छी, हो सकता है और शहरों में भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, पर हिसार में आप रहते हैं तो हमें हिसार का पता है कि यहाँ जी बहुत अच्छी ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की। हुड्डा सेक्टर्स के अंदर कोई भी बढ़िया अच्छा प्लॉट लो, उसके अंदर बड़ा हाउस बनाओ, रेंट के लिए है और है, बहुत बहुत अच्छा काम है जी। तो ये था आज का वीडियो। और आपको मैं एक बात जाते जाते बताना चाहता हूँ कि अगर कल जैसे ई ऑक्शन हो जाए, ई ऑक्शन में अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पाती तो आप तनाव ना लें, आप सीधे हमारे ऑफिस आए, यहाँ पर हम आपको 10 ऑप्शंस ऐसे बता देंगे और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी चीज़ आपको बताएंगे, ताकि आप वहाँ पर 2 पैसे लगाए तो वो आपको एक अच्छी हेल्दी अमाउंट, आपको उसका रिटर्न, हेल्दी रिटर्न आपको मतलब आज मिले। की टाइम में अगर कोई चीज एक बार नहीं मिल पाती है तो निराश होने की जरूरत शायद नहीं है। हाँ, और उसके बहुत पीछे भी सारे ना पड़े options रहे आप available कि हैं। हमने लेना ही ई ऑक्शन में, ऐसे कोई क्राइटेरिया मत तभी बनाए तो आप। रेट बढ़ते हैं जी। हाँ, कुछ लोग क्या हो रहा है कि सोच रहे हैं कि डीलर या फिर एजेंट को हम बीच में कमीशन देना पड़ेगा, तो उस कमीशन से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मार्केट से 4 लाख 10 लाख रुपए ऊपर तक एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं। तो वो आप ना जाए, क्योंकि जो एजेंट आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, जो आपको जायज चीज कई बार मार्केट से सस्ते रेट में भी दिला मार्केट देते से हैं। सस्ते रेट में भी आते हैं। दूसरा जो भी माध्यम होता है किसी डील को करवाने के लिए, डीलर की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स बाय चेन सिस्टम, जो कि बैंक तभी तो लोन करके देगा। एग्रीमेंट बनवाना, पेमेंट्स का आदान प्रदान करना, सारा ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है। रिस्पॉन्सिबल काम होता है। कोई भी डीलर है वो अछूता नहीं रहता इस चीज से, जिम्मेवारी से सारी चीजें मैच्योर करवाने तक वो बहुत ही प्रयास करता है कि सारी चीजें बड़ी स्मूथ मैच्योर हो जाए, काम हो जाए। हाँ जी। कम शब्दों में अगर कहें तो इसको ये ऐसा भी कहा जा सकता है कि ई ऑक्शन जो है वो एक फूलों का गुलदस्ता है, और अगर आप ऑफिस में आते हैं तो वहाँ आप बगीचे में आते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे फूलों के ऑप्शन बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। वहाँ पे आप अपने इच्छा, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने फूल जो है वो प्लफ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये दीपक भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि वहाँ पर आपको अगर एक गुलदस्ता मिल रहा है ई ऑक्शन में, लेकिन अगर आप ऑफिस में आएंगे ये पूरा बगीचा होता है जहाँ पर आपको हर टाइप के, हाँ, गुलदाउदी भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको ऐसे ऐसे हजारों ऑप्शंस हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और आपकी कोई भी क्वेरी तो आप उसको कमेंट में लिखें। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे ही व्यू मत जाने, आप अपने भी व्यू कि ई ऑक्शन में क्या रुझान रह सकता है आप कमेंट के ऊपर लिखें, वहां पर बताएं, उसी से मार्केट में तो कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। विचार विमर्श कमेंट के अंदर आप सभी को हक है। आपका अपना चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, आपके विचारों के आदान प्रदान के लिए हमने इस चैनल को शुरू किया है, और इसमें आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं कि क्या कौन से प्लॉट्स का क्या रुझान रह सकता है, उसी से मार्केट कल की इख्तियार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बुरा साहब, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद दीपक भाई। और एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए किसी भी प्रकार के अगर आपको सैनिटरी का कोई भी सामान चाहिए तो आप दीपक भाई के शॉप पे जाए, गंगा टाइल्स जो डाबरा चौक के ऊपर है, और बहुत ही जितने हमारे व्यूअर हैं उनको वॉश बेसिन से लेकर प्लॉट तक अवेलेबल है। कोई मकान बनाना चाहे तो प्लॉट में भी बहुत ज्यादा काम इनके पास में, मतलब इतने प्राइवेट में लो, हुड्डा में लो, इनके किसी सेक्टर में लो, इनके पास तो वो चीजें इतने इन्होंने होल्ड कर रखे ना एक मार्केट में, मतलब सिस्टम। तो ये तो डबल काम कर रहे हैं ना, जमीन भी दिला रहे हैं, मकान भी बनवा रहे हैं। हाँ, आपको सैनिटरी का सामान भी दिलवा देंगे और साथ में आपको प्लॉट भी दे देंगे। ब्रिक्स भी हैंडल करते हैं, ब्रिक्स का काम भी। तो एक ये था आज का हमारा डिस्कशन, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच बुरा साहब।